अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको आइसक्रीम के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। प्याज को छिलकों को किस तरह से हमें फेंकना चाहिए वो टिप भी मैं आपके साथ बताऊँगी। और सेकंड जो है थर्ड टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दाल में हम तेज़पत्ता डालने से आखिर क्या होता है ऐसा। और फोर्थ टिप जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें आटा छानना चाहिए। तो चलें जी टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आइसक्रीम जो है अक्सर हम लोग निकालते हैं, हमारे घरों में पैकेट्स आ जाते हैं, इस तरह के बाउल होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका स्कोप नहीं होता आइसक्रीम स्कोप। तो आप चमचे से इसको किस तरह से बिल्कुल स्कोप की तरह निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने गरम गरम नीम गरम पानी से भिगोकर चमचे को निकालना है और इस तरह से राउंड हम घुमाते हुए लाएंगे बिल्कुल स्लो। तो आप ये देख सकते हैं आपके स्पून से भी बिल्कुल स्कोप की तरह से ही आइसक्रीम बाहर आ जाएगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप। अगर आपके पास स्कोप ना हो तो आप इसको इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं और किसी के भी मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो कोई भी यही समझेगा कि आपने बिल्कुल स्कोप से ही निकाल के लाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम इससे निकलती है। तो छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम प्याज के छिलके फेंक सकते हैं। प्याज के छिलके जो है हम अक्सर काट लेते हैं। बहुत से ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें छिलके हम यहाँ पे काट रहे होते हैं तो फिर वो हमें उठा के डस्टबिन में डालने पड़ते हैं। तो अब आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आप बिस्किट का डब्बा ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, उसको आप कटिंग बोर्ड के नीचे रख दें। जब आप इसके अंदर कटिंग कर लेंगे किसी भी चीज़ को, अब हम आप इस तरह से काट लेंगे तो आप देख सकते हैं आपको बार बार उठा के फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बस छुरी की मदद से बिल्कुल इसके अंदर डाल देंगे और ये बॉक्स के अंदर जमा होते रहेंगे। सारे छिलके आप जब जमा हो जाए तो एंड में डस्टबिन में इसको डाल दें या फिर इसको उल्टा करके फेंक दें। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। अगर ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। इजीली देखिए कितने आराम से सारा कचरा जो है हम जमा कर सकते हैं, बार बार हमें उठा के नहीं फेंकना पड़ेगा। तो टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें हमारे पास दालें होती हैं, बहुत सी दालें होती हैं, उनके अंदर कीड़े लग जाते हैं, जाल बन जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको दाल की बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और आपकी दाल में एक कीड़ा या फिर कोई भी सुरसुरी या फिर इस तरह का कोई जाल नहीं बनेगा। तो इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मेरी इन सारी टिप्स से। तो यहाँ देखें मैंने इसको एक कंटेनर में डाल लिया है या जिस चीज़ में भी आप अपनी दालें रखते हो उसके अंदर आप इसको रख लें। शॉपर में भी रखते हो तो भी शॉपिंग बैग में ही आप ये चीज़ डाल दें। तो यहाँ देखें मैंने ले लिया है तेज़पत्ता। तेज़पत्ते जो हम अक्सर खाने पकानों में डालते हैं, बिरयानी वगैरह में चावल में डालते हैं, वो बस आपने 2 तेज़पत्ते इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके हिला देना है ताकि एक आध नीचे भी बैठ जाए और एक आध ऊपर रहे। और इसके तेज़पत्ते की खुशबू से इसमें कीड़ा कभी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इसमें आपको कभी आप महीनों तक इसको स्टोर करके रखें, कभी आपके इस दाल के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। आप इसको किसी भी दाल में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही दाल लेनी हो, कोई भी दाल हो आप उसमें इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है। टिप पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने मेरी ये टिप चाय की पत्ती वाली नहीं देखी है तो मेरी वीडियोज़ जाके देखें, चाय की पत्ती में ऐसा क्या मिलाएँ जो आपकी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय बने, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। चाय अक्सर हम लोग जो है वो छान रहे होते हैं आटा और इसको हमें खूब हिलाना पड़ता है, आटा गिर जाता है हिलने में, इधर-उधर गिरता है। कोई छोटे बाउल में अगर हम छानते हैं तो इससे आपको ज़बरदस्त मैं आपको इसकी टिप बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से छान सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये छन जाएगा। तो देखिए इस तरह छानने में हमें टाइम भी लगता है। तो अब मैं यहाँ पर आटा छानने के लिए इसके अंदर डाल दूँगी अपना एक चूड़ी। कोई भी आप चूड़ियाँ डाल सकते हैं, 2-3 हो तो वो डाल दें और आप इसको हिलाएँगे तो आप देख सकते हैं चूड़ी की मदद से कितनी ईज़िली इतना जल्दी से जो है आटा छन चुका है। छोटी-छोटी सी टिप्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं, हमारी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।